इधर अभी क्या बोला गया? अपनों से श्री साजन की अब आपको बताना है, पकड़ो, उनके खेल को समझने के लिए हमारे पास साधन क्या है? साधन बुद्धि, ठीक है। खेल को समझने के लिए बुद्धि। अब उस खेल को समझा कहाँ से जा सकता? कहाँ से? तो आपको अब बात समझ आई? जो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के विचारों को समझकर अपने जीवन का खेल खेलता है, वो सुनिश्चित रूप से क्या होता है? क्या होता है सुनिश्चित रूप से? तो अगर आप अपने जीवन में विजयी होना चाहते हो, अपने जीवन लक्ष्य का को प्राप्त करना चाहते हो इसी जीवन में, तो क्या बनेगा? क्या करना होगा? नित्य प्रति सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ का अध्ययन करते हुए उसमें जो विदित विचार हैं उन विचारों को ग्रहण कर धारणा होगा, और धारने के बाद वर्तवर्ताव में लाकर उचित परिणाम प्राप्त करना होगा। और वो परिणाम आपका जीवन लक्ष्य प्राप्त होने की बात होगी, अर्थात मोक्ष प्राप्त होने की बात होगी। तो अब आपको ये याद रखना है सबको, और इस क्रिया से जो भी विपरीत चला, जैसे पीछे होता रहा है, भूल जे हम अध्ययन में कमजोर पड़ते रहे हैं, और धीरे धीरे वो कमजोरी हमारे नुकसान का कारण बनी ना। जब हमारे पास विचार ही नहीं है तो हम विचार युक्त रास्ते पर कैसे चल सकते हैं? आप बताओ कि विचार किसकी वाणी है? किसके? विचार प्रभु की वाणी है, और अविचार मनुराज ने रची है। अब मनमत पर चलोगे तो आपने कौन सा रास्ता अपनाया? अविचार रास्ता अपनाया, और जो मनमत देगा
वो सत्य ज्ञान होगा या अज्ञान होगा? तो हम अज्ञान धारणा में क्यों इतनी दिलचस्पी रखते हैं, ये समझ नहीं आई बात। हम सद्ज्ञान धारणा में क्यों नहीं दिलचस्पी रखते? अब सद्ज्ञान धारने के लिए सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ का अध्ययन युक्ति संगत बड़ों को करना, युवाओं को करना, बच्चों को भी करना आवश्यक है। समझ आई? अब ऐसा करना क्यों आवश्यक है और हमें क्या लाभ होने वाला है? ऐसा करना आवश्यक है कि हमारा ख्याल जो अभी जगत के साथ जुड़ा हुआ है, ये शरीर भी जगत में ही आ जाता है। तो हम शारीरिक स्वभाव अपना लेते हैं, जगतीय स्वभाव एक ही बात है। शारीरिक स्वभाव अपना लेते हैं और जब हम आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के प्रति जागृति से समय लगाते हैं, तो आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात क्या होता है? हम विचार युक्त हो जाते हैं। अब दूसरी परिस्थिति में क्योंकि भौतिक ज्ञान होता है और भौतिक ज्ञान पदार्थ ज्ञान होता है, जड़ वस्तुओं का, तो उनके साथ जितना हमारी बुद्धि जुड़ती है उतनी ही जड़ता को प्राप्त होती है। और जितने ही हमारे अंदर आत्मिक ज्ञान की धारणा होती है, हमारी बुद्धि का वास्तविक रूप से विकास तभी होता है। और वो इतनी तीक्ष्ण हो जाती है, इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि जो सूक्ष्म आत्म तत्व है उसको पहचान जाती है, इतनी तीक्ष्ण हो जाती है। और वही आत्म तत्व जो भी जड़ तत्व है, शरीर, उसको सक्रिय करता है। तो हम अपना जीवन सक्रियता से जीने में सक्षम हो सकते हैं। हम सक्रिय रहते हैं, और ध्यान से सुनना, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हम सक्रिय रहते हैं तो हमारी मानसिकता स्वस्थ रहती है। वरना अगर जड़ता को प्राप्त होती है बुद्धि, तो हम शारीरिक रोगी हो जाते हैं और साथ के साथ मानसिक रोगी हो जाते हैं। ना तो जगत के काम आत्मविश्वास के साथ और कर्मठता से कर पाते हैं और कमजोर पड़ते हैं, और ना ही अपने वास्तविक स्वरूप पर स्थित रह होते हैं। मानसिक रोगी हो गए तो मानसिक रोगी तो सही बात कर ही नहीं सकता। जब वो हर बात उसकी उसमें खामी होगी कोई ना कोई, तो उसका संगी साथी तो बीच में अपनी बात लगाएगा ना। जब वो बात लगाएगा तो उसको खामी की पता नहीं कहा, तो उसको खलेगी।
वो खलेगी तो ऐसे झंझट होगा। होता है ना, यही होता है ना। तो हमारा कहने का मकसद यह है कि आप अगर अनंतमय जीवन जीना चाहते हो, अगर एकता के सूत्र में बंध कर जीवन जीना चाहते हो, तो जो शब्द ब्रह्म विचार विदित हैं सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में, उनको धारण करो। उनको धारण करने का अर्थ है या महत्व है, उन विचारों को धारण करने का महत्व है कि आप सत्य को धारण कर रहे हो। और ज्यों-ज्यों सत्य को धारण करते हो, पहले नर्सरी के जी 10th सारी डिग्रियां पार, तो वो सत्य स्थापित हो जाता है। अब PhD से भी ऊपर कहीं पहुंच जाते हो। अगर नेक नियति से चलते जाते हो तो क्या होता, अब परम पद पाने के अधिकारी होते हो। पात्रता होनी चाहिए ना, वैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना, तो आपकी पात्रता हो जाती है। अब पात्र हो, इस बात पर बात करो आपस में, इस बात पर माता पिता बच्चों से बात करो, क्योंकि आज का जो बच्चे हैं ना, इतना भौतिकता में गलतान हो चुके हैं कि उनको परमार्थ की बात समझ ही नहीं आती बेचारों को। और ये बड़ों ने जो उनकी पालना के वक्त लापरवाही की, उसका नतीजा। और अपने ही बच्चों को हम चरित्रहीन बना दें। अपने ही बच्चों को हम परमार्थ से भटकाकर स्वार्थ प्रदता के और गुमराह कर दें। ये पालनकर्ता को शोभा देता है? ये शोभा देता है पालन कर्ताओं को, चाहे मां हो चाहे बाप हो? देता है शोभा? तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? यही कारण है कि हम जीवन का समय काल व्यतीत होता जा रहा है और हम अपना गृहस्थाश्रम सचिव बनाने में सफल नहीं हो रहे। और हमारा ये कार्य अधूरा रह जाएगा और हमारा शरीर जवाब दे जाएगा, तो अच्छा लगेगा। क्या आप अपने वास्तविक घर लौटना नहीं चाहते? इतना मन लग गया है मृत्युलोक में, अपने वास्तविक घर नहीं पहुंचना चाहते, वापस नहीं जाना चाहते। तो अगर जाना चाहते हो तो आपको ग्रंथ का अध्ययन करना होगा। ग्रंथ के अध्ययन से आपको ये खेल जगत का समझ आएगा और इस खेल को समझते समझते आप
पूरी तरह से जो माया है वो भी प्रभु की है, उसको समझ जाओगे। क्योंकि माया अपने आप में बहुत प्रवीण है, छल कपट के स्वभाव में फंसाने में। तो आपका ख्याल जब मायापति के संग जुड़ जाता है, परमेश्वर, तो आप माया नटनी के ढंग जान जाते हो। आपको ढंग आ जाता है उसके प्रयोग का, जीवन काल में कैसे प्रयोग करना। आप माया के अधीन नहीं होते, माया आपके अधीन होती है। वरना अगर आप माया के अधीन हो तो आप बेईमान बनोगे ही बनोगे, आपके अंदर लोभ लालच का स्वभाव बनेगा ही बनेगा, आपके अंदर मोह भाव बनेगा ही बनेगा। तो आप तो ताकतवर हो, इस सत्य को जानो कि हम माया से ताकतवर हैं। अब आपको यज्ञ तक आज से ही युक्ति संगत पढ़ाई शुरू कर देते हैं, ताकि यज्ञ तक कुछ तो नतीजा लेके आओ परिवर्तन का। और जब हम वहां पूछें परिवर्तन बताओ, हम वहां पूछेंगे कि आप बताओ, जैसे खड़ा करेंगे, जैसे इनको खड़ा करते हैं, कोई भी एक खड़ा हो जाए,